हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। गढ़वा में बउआल पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई जमकर मारपीट, 3 पुलिसकर्मी सहित 4 लोग घायल। झारखंड के गढ़वा जिले में न्यायालय के आदेश के बाद दखल करने पहुंचे प्रशासन और दूसरे पक्ष के लोगों के बीच जमीन की मापी के दौरान हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान 3 पुलिस जवान सहित 4 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि प्रेमनाथ उरांव और हरिहर उरांव के बीच चल रहे भूमि विवाद में न्यायालय का फैसला प्रेमनाथ उरांव के पक्ष में आने के बाद प्रशासन दखल देने के लिए पहुंचा था। दोनों पक्षों के बीच लगभग 20 एकड़ जमीन का विवाद बताया जा रहा। हरिहर उरांव का कहना है कि मामला न्यायालय में है। जमीन की मापी के दौरान पुलिस प्रशासन की और दूसरे पक्ष के लोगों में झड़प होने लगी। देखते ही देखते बहियार मोड़ रणभूमि में तब्दील हो गया। एक पक्ष के आक्रोश को देखते हुए प्रशासन को पीछे हटना पड़ा। चर्चा है कि प्रशासन के द्वारा भीड़ को नियंत्रित करने को लेकर 2 राउंड फायरिंग भी किया गया। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। इधर घटना में 3 जवान और दूसरे पक्ष को एक मिलाकर कुल 4 लोगों की घायल होने की सूचना है। इस घटना में पुलिस निरीक्षक रत्न कुमार सिंह भी घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस घटनास्थल पर कैंप कर रही है। झारखंड में गिरने लगा पारा, बढ़ने लगी है ठंड। नवंबर महीने की शुरुआत से ठंड और बढ़ेगी। झारखंड के कई जिलों में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा। राज्य के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। राज्य के कुछ हिस्सों में आसमान में बादल नजर आ सकता है। हल्की बारिश की भी संभावना जाहिर की गई है। राजधानी रांची में मौसम साफ रहने का अनुमान है। सुबह के समय धुंध और दिन में धूप होने की संभावना है। राज्य में उत्तर से आ रही सर्द हवाओं का असर साफ नजर आने लगा है। सुबह और शाम में ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। राज्य के कुछ शहरों में सुबह में धुंध और कोहरा देखने को मिलेगा। नवंबर महीने की शुरुआत के साथ ही ठंड में और बढ़ोतरी की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जाहिर की है। राज्य के कई इलाकों में आसमान में बादल नजर आएंगे। अगले 2 दिनों के दौरान मौसम साफ रहने का अनुमान है। इस दौरान अधिकतम व न्यूनतम पारे में गिरावट का दौर जारी रहेगा। हवा 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। धनबाद पुलिस का बड़ा एक्शन, प्रिंस खान गैंग के छोटू समेत 7 को दबोचा। व्यापारी पर चलाई थी गोली। धनबाद के बैंक मोड़ में मोटर पार्ट्स व्यवसायी दीपक अग्रवाल पर गोली चलाने वाला मोहम्मद छोटू समेत प्रिंस खान गैंग के 7 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। गिरफ्तारी के दौरान बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ भी हुई है। हथियार छीनने के दौरान बदमाश मोहम्मद छोटू के पैर में गोली लगी है। वहीं एक दरोगा नंदू पाल को हल्की चोटें आई है। दोनों अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से 5 पिस्टल, 7 कारतूस, 3 मोबाइल, 2 बाइक, 2 आधार कार्ड, डेबिट कार्ड और सिम कार्ड पुलिस ने बरामद किए हैं। एसएसपी संजीव कुमार ने बताया कि बैंक मोड़ में दीपक अग्रवाल पर गोली चलाने की घटना के बाद पुलिस पूरे जिले में हाई अलर्ट पर थी। जगह जगह चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान जीटी रोड गहिरा मोड़ के पास एक बाइक पर सवार 3 युवक पुलिस की चेकिंग देखकर भागने लगे। भागने के क्रम में तीनों बाइक से गिरे और जख्मी हो गए। फिर तीनों को पुलिस ने उठाया और चेकिंग की तो उन लोगों के पास 2 पिस्टल, 7 कारतूस व मोबाइल बरामद हुए। तीनों अपाची बाइक में सवार थे। पुलिस ने उनकी बाइक भी जब्त कर ली है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। प्रतियोगिता परीक्षा में धांधली की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन का महाधरना 3 नवंबर को। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित कनीय अभियंता, लैब असिस्टेंट, टेक्नीशियन, नगर पालिका सेवा संवर्ग आदि नियुक्ति परीक्षाओं के कथित धांधली की मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है। इसकी सीबीआई जांच की मांग होने लगी है। इस संबंध में मोहरावादी स्थित ऑक्सीजन पार्क में छात्र संगठनों द्वारा प्रेस वार्ता कर आयोजन किया गया। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने प्रतियोगिता परीक्षा की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। मांग के समर्थन में 3 नवंबर शुक्रवार को आंदोलन करने की घोषणा की गई है। संवाददाता सम्मेलन में झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन प्रमुख देवेंद्र महतो ने कहा कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर 3 नवंबर को पूरे झारखंड से आए छात्रों का जुटान मोहरावादी मैदान में होगा। वहां से अधिकार मार्च निकाला जाएगा। इसके बाद राजभवन गेट के समक्ष महाधरना दिया जाएगा। प्रेस वार्ता में देवेंद्र नाथ महतो, योगेश भारती, पुष्पा राज, चंद्रिका महतो, परशुराम मान की, ऋत्विक रजक, अनिल बेदिया आदि छात्र मौजूद रहे।
हेमंत सोरेन सरकार को बड़ा झटका, एनसीपी विधायक कमलेश सिंह ने समर्थन लिया वापस। रांची में बुधवार को एनसीपी विधायक कमलेश सिंह ने हेमंत सोरेन सरकार को बड़ा झटका दिया है। एनसीपी के विधायक ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार से तत्काल प्रभाव से अपना समर्थन वापस लिया है। बुधवार को एनसीपी विधायक कमलेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कहा कि सरकार जनता के आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरी, इसी कारण अपना समर्थन सरकार से वापस लिया। इतना ही नहीं, हुसैनाबाद को जिला बनाने की मांग की थी, वह भी मांग पूरी नहीं हुई। मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी दी, लेकिन मांग पूरी नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि अजीत पवार के कहने पर सरकार को समय दिया था और हम सपोर्ट कर रहे थे, तो हमें भी सपोर्ट की उम्मीद थी। हमारा इलाका नक्सल प्रभावित है, यहाँ काफी कठिनाइयां हैं, वहाँ राज्य की स्थिति क्या है किसी से छिपी नहीं है। कमलेश सिंह ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अन्य जिलों के लोगों को भी नहीं सुना जाता। इस सरकार में लाचार होकर हम आज यूपीए के समर्थन वापस लेते हैं, राज्यपाल को इससे संबंधित चिट्ठी भेज रहे हैं। अनिश्चितकालीन धनबाद बंद वापस, डीसी एसएसपी से वार्ता के बाद चैम्बर का फैसला। धनबाद के व्यवसायियों पर हो रहे हमले के विरोध में सभी चैम्बर ने मिलकर अनिश्चितकालीन बंद बुलाए और पहले दिन अभूतपूर्व हड़ताल रहा। दिन भर सारी दुकानें बंद रही, पूरा कारोबार ठप हो गया। शाम को उपायुक्त और सीनियर एसपी ने चैम्बर के अधिकारियों के साथ बैठक की और उनसे आग्रह किया कि वे बंद वापस ले। लंबी बैठक के बाद चैम्बर ने बंद वापस ले लिया, यानी कि गुरुवार से धनबाद के सभी बाजार खुल जाएंगे, जनजीवन सामान्य हो जाएगा। झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की हुई बैठक में सीएम की मौजूदगी में कई प्रस्ताव पर लगी मोहर। झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने कई प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। इस दौरान कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। राज्य सरकार औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए गंभीर है, इस दिशा में कदम उठाने के उद्देश्य से बुधवार को झारखंड मंत्रालय में इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी जियाडा के निर्देशक मंडल की बैठक हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई प्रस्ताव पर मोहर लगी है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, राजस्व निबंधन भूमि सुधार विभाग सह निर्देशक जियाडा अमिताभ कौशल, उद्योग सचिव जितेंद्र कुमार सिंह, भवन निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार, उद्योग निर्देशक भोर सिंह यादव के अलावा बोकारो और जमशेदपुर प्रक्षेत्र के क्षेत्रीय निर्देशक उपस्थित थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के निर्देशक मंडल की 12वीं बैठक में औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से विकास का संकल्प दोहराया गया। साथ ही कई प्रस्ताव पर भी मोहर लगी है। बैठक में जिन प्रस्तावों को पारित किया गया है वह कुछ इस प्रकार है। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में आईटी के लिए 2.89 एकड़ जमीन शैक्षणिक संस्थान एवं व्यावसायिक इकाइयों के लिए भूतलक्षी प्रभाव से आरक्षित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। अंजनिया इस्पात लिमिटेड को पूर्व में आवंटित 10,000 वर्ग फुट जमीन दूसरे स्थान पर दखल कब्जा देने की स्वीकृति दी गई। जियाडा के आदित्यपुर प्रक्षेत्र अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम के मौजा रोवाम, मुर्गा गुट्टू और तेतल डांगा में स्थित औद्योगिक इकाइयों के लिए बिजली आपूर्ति करने के लिए सब स्टेशन की स्वीकृति प्रदान की गई। जयराम महतो ने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो सभी 11 मंत्रियों के आवास बनाने में हुए 65 करोड़ रुपए के राजस्व की वसूली करेंगे। हजारीबाग के बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में जयराम महतो ने जमकर सरकार पर भड़ास निकाली। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे अगर सत्ता में आए तो सभी गलत नीतियों को समाप्त कर देंगे। हजारीबाग जिले के बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के बरकट्ठा प्रखंड के कफुआ बाजार टांड में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने राजनीतिक दलों पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि पिछले 30 सालों में राजनीतिक दलों को जो करना चाहिए था उन्होंने वह नहीं किया। जयराम महतो ने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो सबसे पहले 11 मंत्रियों के आवास बनाने में लगे 65 करोड़ रुपए के राजस्व की वसूली करेंगे और उसे 24 जिलों में अस्पताल निर्माण पर खर्च करेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता ने 1932 के प्रावधानों को लागू करने के लिए हेमंत सरकार को चुना है, लेकिन उन्होंने इसे लागू नहीं कराया। 45,000 शिक्षकों की नियुक्ति में मात्र 3 शिक्षक ही झारखंडी बन पाए हैं। जयराम महतो ने कहा कि आज की चौथी बड़ी नियुक्ति में दूसरे राज्यों की तुलना में झारखंड के लोगों की नियुक्ति कम हो रही है। सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर झारखंड वासियों को बेदखल किया जा रहा है। हमारी बहनें और भाई शिक्षक तक नहीं बन पा रहे हैं, यह सरकार की गलत नीति के कारण हो रहा। उन्होंने कहा कि जमीन गोदा के लोग वहां बिजली का उत्पादन करते हैं और ढाका में बिजली बेचते हैं। जयराम ने कहा कि झारखंड में खतियान संघर्ष के सदस्य जब लोकसभा में जाएंगे तब सवाल उठेंगे, जवाब तो देना ही पड़ेगा।
झारखंड शराब घोटाला मामले में योगेंद्र तिवारी और अभिषेक झा से ईडी ने की आमने सामने बिठाकर पूछताछ। झारखंड शराब घोटाले में ईडी की तफ्तीश लगातार आगे बढ़ रही है। ईडी ने बुधवार को योगेंद्र तिवारी और उसके पार्टनर अभिषेक कुमार झा से लंबी पूछताछ की। योगेंद्र तिवारी फिलहाल ईडी के रिमांड पर है। रिमांड पर ईडी उससे शराब घोटाले मामले की पूछताछ कर रही है। झारखंड में पुरानी थोक शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने योगेंद्र तिवारी और उसके कारोबारी पार्टनर अभिषेक कुमार झा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। इससे पूर्व रिमांड पर योगेंद्र तिवारी से देवघर में राय बंगला की जमीन की डील और उससे आए पैसों में शराब कारोबार में निवेश के पहलुओं पर ईडी ने पूछताछ की थी। इस केस में संयुक्त बिहार में सीएम रहे विनोदानंद झा के पोते अभिषेक झा के खिलाफ भी देवघर में एफआईआर दर्ज हुआ था, जिसके बाद ईडी ने अभिषेक झा को भी समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। बुधवार को ईडी ने अभिषेक झा से राय बंगला की जमीन डील और निवेश की जानकारी होने को लेकर पूछताछ की गई। वहीं देवघर में अलग अलग जमीनों की डील को लेकर भी सवाल जवाब पूछे गए। दोनों को आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब पूछे व उनके जवाबों का मिलान किया गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।